नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, पांडव कुमार दिल्ली में एक होम डिलीवरी के दरमियान उनकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इस मसले को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज जनसुराज पटना में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर हमला बोला है। और बता दें कि जनसुराज आज जंतर मंतर पर जिस तरह से कल प्रदर्शन किया है पांडव कुमार के सपोर्ट में और दिल्ली पुलिस के विरोध में, इन तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा आप सुनिए। एक राज्य के पहचान के आधार पर अगर उसके समर्थन में जनसुराज को प्रोटेस्ट करने से रोका जाएगा तो बढ़िया बात है, हम लोग रुकेंगे। कल हम लोग होंगे वहां। बिहार सरकार है, शासन उनका, पुलिस उनकी, व्यवस्थाएं उनकी। अगर वो रोकना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे, बट प्रोटेस्ट तो होगा। पांडव कुमार के प्रशांत किशोर जी भी जाएंगे। अब वो हम लोग अभी इसके बारे में नहीं, कल इसके बारे में सूचना मीडिया को अलग से दी जाएगी। कल उनका क्या कार्यक्रम रहता है, इस आधार पर हम लोग सूचित करेंगे आपको। दिल्ली की जो घटना घटी है उस पर 2-3 प्रकार की बात, वो पुलिस से नशे के हालत में रहती है। इसकी बात कोई कह रहा है कि पुलिस पार्टी का बर्थडे पार्टी का वो नशे के हालत में, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। एक बिल्कुल गलत है कि पांडव नशे के हालत में थे। एकदम ये कहाँ सवाल आप ले आए? पुलिस, दिल्ली पुलिस नहीं बिहार के प्रति घृणा सवाल आपने क्यों पूछा? किसने बोला है कि पांडव नशे में था? नहीं, कहीं सोशल मीडिया में या कहीं मीडिया में चला है ये बात। नहीं, सुनिए एक मिनट। नीट प्रकरण में भी यही हुआ। सुन लीजिए, आप बात समझिए, इस चीज को क्लियर समझिए। आप इस चीज को क्लियर समझिए। पांडव कुमार की हत्या हुई, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो उस समय ऑफ ड्यूटी थे उन्होंने किया। पांडव कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? और वहां पे कहीं नहीं आया है कि पांडव नशे के हाथ में था। तो फिर बिना बात का अगर हम लोग आग लगाएंगे, चिंगारी भड़काएंगे तो कहानी भटक जाता है। जहानाबाद वाला प्रकरण में भी कहानी भटक गया कि मामा दोषी है, सोशल मीडिया पे चल गया, चाचा दोषी है, परिवार दोषी है, परिवार से सीबीआई पूछताछ कर रहा है, खूब भटकाया गया। और बाद में ढाक के 3 पात क्या हुआ, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। पांडव कहीं नशे के हाथ में नहीं था। पांडव बर्थडे में गया था और उसका पोस्टमार्टम दिल्ली के अस्पताल में हुआ है। अगर वो नशे के हाथ में होता तो दिल्ली के अस्पताल के डॉक्टर जो है उस चीज को सर्वजा नहीं करते, रिपोर्ट लाते। मनीष जी देखिए, एक विषय, एक सेकंड, ये बहुत ही गंभीर विषय और हमको इसको समझना पड़ेगा। और गंभीरता का दायित्व सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं, मीडिया पर भी। भाई, ना हम जांच एजेंसी हैं ना आप जांच एजेंसी हैं। दिल्ली पुलिस एक कैपेबल पुलिस है और यही तो मांग हम लोग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री जो हैं ये मांग करें कि कम से कम निष्पक्ष जांच तो हो। सही कहा मनीष जी ने। ये तरह तरह का जो नैरेटिव बिल्डिंग का प्रयास होता है, ये नैरेटिव देखिए, मेरा भी बच्चा, आपका भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, मीडिया के हमारे साथियों की भी है। आपके घर का भी कोई बच्चा कहीं हरियाणा, देहरादून, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है काम करने जाए। कल उसकी हत्या अगर कर दी जाए और ये कहा जाए कि वो नशे में था, आप कैसा महसूस करेंगे? तो आप यही सोचिए। कोई सवाल पूछने से पहले भी स्वयं से भी इसकी विवेचना करिए कि क्या उसके पोस्टमार्टम में ऐसा आया है, क्या उसके किसी उद्भेदन में ऐसा कहा गया है कि किसी ने कह दिया और आपने वो प्रश्न रख दिया। ये भी सही नहीं है, ये उस परिवार के साथ अन्याय है। आपको पता है पिछले 2 सेमेस्टर से वो लंबित था। अभी भी 410 या 415 करोड़ का पेमेंट परसों हुआ है यहां के मुख्यालय से, जिसमें लगभग जो बिहार के इंस्टीट्यूशन हैं उनको पैसा चला गया है। बिहार के जो इंस्टीट्यूशन में कुछ 12-15 ऐसे कॉलेज हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है जिनका पैसा नहीं गया। आपको याद हो, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी लिखकर लगातार हम लोग संपर्क में थे डीआरसीसी के, इस विभाग के जो उच्च शिक्षा के अंदर आता है। और सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सूचना मीडिया को दी है कि 58,000 छात्रों का पेमेंट हुआ है। और आगे भी हम लोग दबाव बना रहे हैं कि बिहार से बाहर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका भी पैसा जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि उनको एग्जाम देने से मना किया गया। दूसरा, TRE 4
टीआरई 4 में औपचारिक रूप से एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑफ जनसुराज हम लोगों ने ये मांग की थी कि जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन दिया जाए। उसी के बाद एक पॉडकास्ट करके बीपीएससी के अधिकारी ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है टीआरई 4 का। कंप्यूटर शिक्षकों की 40,000 शिक्षकों की बहाली, 38,000 शारीरिक शिक्षकों की बहाली, या जितने भी विषय हैं जो पीटी टीचर हैं उनकी बहाली, स्पोर्ट्स टीचर की बहाली, बिहार में 160 करोड़ रुपए का जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिया जाता है और शिक्षक नहीं है। वे वैसा ही है जैसा मंगल पांडे हर एक अस्पताल में इक्विपमेंट खरीद रहे थे, बिल्डिंग बनवा रहे थे, लेकिन उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है। ये लगातार हम इस सवाल को उठा रहे हैं और अगले 6-7 दिन में हम लोग इस पर विस्तृत पीसी करेंगे। तो आपने सुना जनसुराज के नेता ने सरकार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि पांडव कुमार एक बिहार के बेटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनको सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसकी गुहार लगातार लगा रहा है जनसुराज, और जनसुराज ने तय किया है कि पांडव कुमार के समर्थन में और उनके श्रद्धांजलि के लिए कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला जाए, पटना के कारगिल चौक पर। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, साथ ही नीतीश कुमार के बेटे का जो सद्भाव यात्रा आज निकला है उस पर भी हमला करते हुए नजर आए किशोर कुमार मुन्ना और कुमार सौरभ, और साथ में मनीष कश्यप आपको बोलते हुए दिखे होंगे, जो लगातार सरकार से ये गुहार लगा रही है कि सरकार पांडव कुमार को न्याय दे, दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो, और बिहार सरकार जिस तरह से अपनी राजनीतिक धरोहर को, राजनीतिक साख को बचाने के लिए निशांत कुमार को यात्रा पर भेजे हैं, वो भी एक चिंताजनक है। चूँकि उनका जो तर्क ये है कि नीतीश कुमार ने इतने यात्रा किए, आज तक बिहार को क्या दे पाए। देखना होगा कि इस पर नई सियासत क्या वो निकल के आती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।